हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। फाइनली एसएचयूएसएस का डी फार्म एंड बी फार्म का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। अप्लाई डेट से लेकर अप्लाई प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस कैसा होता है, सभी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। एलिजिबिलिटी से लेकर पेमेंट वगैरह के बारे में, फीस कितना लगेगा, ये सारा चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बोलूँगा। तो ये वीडियो अच्छे से आप लोग देखो ताकि पूरा डिटेल में आप लोगों को ये सारा चीज़ें समझ में आ जाए। एंड अप्लाई आप लोग खुद की फ़ोन से भी कर सकते हो, डोंट वरी। आप अपना खुद की फ़ोन से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ओके, आप लोग गूगल में, पहली बात तो क्या, आप लोगों को सीधा गूगल में जाना है, एसएचयूएचएस मारना है। उसके बाद ये श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का ऑफिशियल वेबसाइट निकल के आएगा, जहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे देखो एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है। ओके, एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को देखो फिलहाल के लिए दो ऑप्शन आ रहा है, जहाँ पे आप लोगों को देखो बीएससी नर्सिंग एंड फार्मेसी एंट्रेंस का ऑप्शन आ रहा है। ओके, ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है, एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग अप्लाई होगा। नीचे आप लोगों को एजुकेशनल नोटिस वगैरह, जो एलिजिबिलिटी वगैरह है, सारा चीज़ें बताया गया है। पहले हम लोग ये नोटिस देख लेते हैं कि नोटिस में क्या है। अभी कुछ अपडेट आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। फाइनली ये नोटिस डाउनलोड हो चुका है। थोड़ा टाइम लगा है क्योंकि अभी वेबसाइट अपडेट हो रहा है। अपडेट होते ही मैं वीडियो बना रहा था, इसकी वजह से अब ये नहीं हो रहा था। यहाँ पे देखो मेंशन किया गया है कि एग्ज़ाम डेट कब है। ओके, यहाँ पे एग्ज़ाम डेट कब है, फॉर्म के बारे में पूरा चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है। मैं आप लोग के अप्लाई डेट से लेकर सभी चीज़ें मैं बताऊँगा। ओके, ये देख सकते हो यहाँ पे नोटिस पे क्या क्या लिखा गया है, आप लोग देखो। रुको एक सेकंड, कुछ दिक्कत हो रहा है। क्या हो रहा है पता नहीं। हाँ, अब ठीक हो गया है। कुछ दिक्कत आ रहा है। देखो अप्लाई डेट कब से है, देखो ये देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन आज 30 से लेकर 30 अप्रैल से लेकर 23 मई तक रहेगा। एंड एग्जाम डेट कब है आप लोग देखो। एंड एग्जाम डेट, ओके, एडमिट कार्ड बता देता हूँ। एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा, देखो 31 मई को। ओके, 31 मई को आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा। एंड आपका एग्जाम कब होगा, 8 जून को। ओके, यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन है 8 जून को, बी फार्म एंड डी फार्म दोनों कोर्सेज के लिए। ये आप लोगों का पूरा इन्फॉर्मेशन जो बुलेटिन है अभी वेबसाइट में आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। मैं कुछ ऐसा अंदर जाके मैं डाउनलोड किया हूँ। मैं आप लोगों को ये टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंट्रेंस का एग्जाम सेंटर कब है, गुवाहाटी कहाँ पे है, ये देख सकते हो, ये सेंटर है आप लोग का एग्जाम सेंटर। ये सारा चीज़ें मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया था, फिर भी बता दे रहा हूँ। ओके, अभी आते हैं मुद्दे पे। कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ। एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। एग्जाम पैटर्न में क्या होगा, ये OMR बेस्ड है। ओके, OMR, ये CBT मोड में नहीं है, ये CBT मोड में नहीं है। ओके, जिसमें 100 क्वेश्चन आएगा, मल्टीपल चॉइस जो MCQ होगा, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो और मैथ से आएगा, बायो और मैथ से आएगा। इसका सिलेबस क्या होगा, 11 एंड 12, कंप्लीट 11 एंड 12। इंग्लिश का क्या रहेगा सिलेबस, ग्रामर रहेगा जनरली। इतना एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आता है, आपका ग्रामर पोर्शन से ही आता है। ग्रामर पोर्शन से आप लोगों का क्वेश्चन आता है, जिसमें आप लोगों का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इंग्लिश से 25 मार्क, फिजिक्स से 25 मार्क्स, केमिस्ट्री में 25 एंड मैथ्स और बायो से मिल के। ओके, यहाँ पे एक ऑप्शन चूज करने आएगा, बायो या मैथ्स, दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट आप लोग चूज कर सकते हो, जिसमें आप लोगों को 25 आएगा। ओके, 25 मार्क। ओके, जहाँ पे आप लोगों को जो रैंक डिसाइड होगा, यदि किसी दो स्टूडेंट ने यदि लाइक सेम स्कोर किया, लाइक 30 दोनों कैंडिडेट्स को मिला, तो उन दोनों कैंडिडेट्स का पहला देखा जाएगा कि बायो या मैथ्स का किसका ज़्यादा स्कोर है। उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स, ऐसा देख के उन लोग को रैंक दे दिया जाएगा। क्वालिफाइंग स्कोर क्या है, फॉर क्वालिफाइंग स्कोर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए, जनरल के लिए 30 परसेंटाइल, SC ST OBC के लिए 20 परसेंटाइल एंड प्राइवेट के लिए ये परसेंटाइल देख सकते हो। ये परसेंटाइल का स्कोर कितना होगा, मैं आगे की एक वीडियो आएगा लाइक जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वगैरह के लिए, वहाँ पे मैं बता दूंगा। लाइक BSc नर्सिंग के लिए भी बताया था। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट रेस्ट ऑफ 50%, ये सारा बहुत सारी चीज़ें। मेन मुद्दा क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, HS का क्लास 12 का एलिजिबिलिटी क्या है। बी फार्म कोर्सेज के लिए ये देखो आप लोग एप्लीकेशन, आपका PRC तो होना पड़ेगा असम के लिए। ओके, एप्लीकेंट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का होना पड़ेगा। सेकंड जो है PRC होना पड़ेगा असम का। कैंडिडेट मस्ट पास एग्जाम, पास होना पड़ेगा विथ इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी विदाउट ग्रेस मार्क। आपको यदि ग्रेस मार्क मिला है थ्योरी में, लाइक यदि 21 से नीचे मिला है, तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो। मैं ये ध्यान से रखो, आप लोग एलिजिबल नहीं हो। 21 होता है आप लोगों का पास मार्क, जो आप लोगों का थ्योरी में होता है। तो यदि आप लोगों को 21 नहीं मिला है तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो। एंड ग्रेस मार्क भी, एक मार्क भी यदि आपको ग्रेस मिला फिर भी एलिजिबल नहीं हो। ओके, यहाँ पे ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में बता दिया गया है कि ये ओपन स्कूल से जो कैंडिडेट्स करेंगे HS, तो उन लोग नॉट एलिजिबल फॉर बी फार्म के लिए एलिजिबल नहीं है। पर डी फार्म के लिए एलिजिबल होते ही कि नहीं वो नहीं बताया, तो इसका मतलब क्या है, एलिजिबल होते हैं। बी फार्म के लिए बताया गया है, इसका मतलब क्या है, डी फार्म के लिए एलिजिबल होता है ना।
एंड यहाँ पे फीस के बारे में बता देता हूँ, फीस वगैरह के बारे में यहाँ पे फीस वगैरह मेंशन नहीं किया गया है, पर आप लोगों को आगे जो अप्लाई का प्रोसेस बताऊंगा मैं उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। यह है आप लोगों को एलिजिबिलिटी। मैं फिर से बता देता हूँ सिलेबस क्या है। सिलेबस क्लास 11 एंड 12 से आएगा। ओके, क्लास 11 एंड 12 से आएगा। सेकंड थिंग जो क्या है, आप लोग यदि ग्रेस मिला है, ग्रेस या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स, ये तीन सब्जेक्ट चूज करना है, या पीसीबी या पीसीएम। यहाँ से एक सब्जेक्ट में भी आप लोगों को यदि ग्रेस या फेल हुए हो, थ्योरी में पास नहीं किए हो तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो। ओपन स्कूल से पास किए हो तो आप लोग बी फार्म के लिए एलिजिबल नहीं हो, डी फार्म के लिए एलिजिबल हो। एंड आपका मिनिमम एज होना पड़ेगा 17 एंड आपका मैक्सिमम लिमिट नहीं दिया गया है, तो आप लोग तो 30 तक भी हो तो आप लोग डी फार्म में ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 30 तक तो डी फार्म ज्वाइन नहीं करते। एनीवे जो भी है, अभी आते हैं ये जो नोटिस है मैं आप लोगों को दे दूंगा। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। मैं सीधा आप लोगों का वेबसाइट में आ जाता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम में क्लिक करने के बाद ऐसा ऑप्शन आएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो एक अप्लाई फॉर्म में क्लिक करोगे। उसके बाद आता है क्या चीज़ है, ये देखो ये दो चीज़ आता है, एप्लीकेशन फॉर्म एंड लॉगिन फॉर्म। जब आप अप्लाई कर दोगे उसके बाद ही आप लोग लॉगिन कर पाओगे। ओके, तो मैं फिलहाल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि फोटो वगैरह, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा उसका नीचे ये देखो, ये पासपोर्ट साइज फोटो होगा, इसके नीचे क्या लिखना है, नेम आपका एंड डेट, आपका नेम एंड डेट लिखना है। जो फोटो लिया है उसका नेम एंड डेट लिखना है। ओके, ये आप लोग ध्यान से रखना। एंड ये फोटो एंड जो सिग्नेचर होगा ये आप लोग का, ये देखो फोटो कितना होना पड़ेगा, 35 के भी होना पड़ेगा। ओके, इससे ज़्यादा नहीं होना पड़ेगा। एंड 30 के फॉर सिग्नेचर के लिए, फोटोग्राफ के लिए 35 के एंड के बी, एंड जो आपका सिग्नेचर होगा, सिग्नेचर उसके लिए आप लोगों का 30 के भी, इससे ज़्यादा नहीं होना। ओके, इससे नहीं ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पहली बात तो क्या है, आप लोग को गूगल पे सर्च करना है, गूगल पे सर्च करना है कि फोटो रिसाइजर। ओके, रिसाइजर क्लिक कर वेबसाइट में दोगे गूगल में, तो आप लोगों का कोई भी वेबसाइट आएगा वो ओपन करके आप लोगों का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ डाल देना है। एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ डालने के बाद आप लोगों को जो भी साइज वगैरह दिया होता है मैं आगे बताऊंगा, वो देके आप लोग ये सब कर लेना। ओके, एंड पेमेंट वगैरह के लिए यदि कुछ भी दिक्कत होता है तो आप लोग इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, ये अप्लाई के लिए आप लोगों को ये देखो गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स यूज कर सकते हो, ये फ़ोन से कर सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करो। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद ये एक फॉर्म निकलता है। ओके, ये चीज़ें बोलने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यदि आप लोग बी फार्म या डी फार्म के लिए एग्जाम देना चाहते हो तो हमारा मेडिको वाला की तरफ से ई बुक फॉलो कर सकते हो, जिसमें आप लोग को शॉर्ट नोट्स रहेगा, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स विथ एनसीईआरटी का जो पिक लाइन्स होगा, एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट्स होगा चैप्टर वाइज। एंड एमसीक्यू रहेगा 5000 प्लस एमसीक्यू रहेगा, 5000 प्लस। एंड इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है ये। एंड ये ई बुक का मतलब ही होता है पीडीएफ फॉर्मेट में, जहाँ पे इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी जो सीडब्ल्यू एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर, उसका 75 ऑलमोस्ट तक क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स ने दिया था, मुझे भेजा था। ये इस बुक से आप लोगों का बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, एयू सेट, फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम कवर हो जाएगा। आप लोग इसको परचेस कर सकते हो। इसको परचेस करने के लिए मैंने नीचे वेबसाइट लिंक भी दे दिया है एंड व्हाट्सएप बाय का लिंक भी दे दिया है। यदि आप लोग व्हाट्सएप से डायरेक्टली लेना चाहते हो तो इस नंबर पर आप लोग डीएम करना 6026318679 पे। आप लोग बोलना है कि आपको ई बुक चाहिए फॉर पैरामेडिकल जो भी है या आपको फार्मेसी। आप लोगों को वहाँ पे क्यूआर कोड दे दिया जाएगा जहाँ पे 199 रुपीज़ पे करनी है। आफ्टर पेमेंट आप लोगों को ये ई बुक दे दिया जाएगा। यदि आप लोग वेबसाइट से बाय करोगे तो 205 दिखाएगा, क्योंकि कुछ चार्जेस वगैरह है, शायद मैं वेबसाइट में देख रहा हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ 205 दिखाएगा, पर ये एक्चुअली 199 रुपीज़ है। आप लोग व्हाट्सएप से खरीद सकते हो या आप लोग वेबसाइट से भी खरीद सकते हो। ओके, तो मुद्दे पे आते हैं। एंड यदि आप लोग जीएनएम और एएनएम नर्सिंग के लिए भी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये हमारा ई बुक फॉलो कर सकते हो, जिसमें 3000 प्लस एमसीक्यू रहेगा। एंड जो पीवाईक्यू रहेगा जीएनएम नर्सिंग का, जो 2024 का जीएनएम नर्सिंग का पीवाईक्यू रहेगा, मतलब लास्ट ईयर का क्वेश्चन रहेगा सीडब्ल्यू का, एंड 3000 प्लस एमसीक्यू रहेगा। यही है, ये भी सेम प्रोसेस है बाय करने का। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं, जो फॉर्म फिलअप। यहाँ पे देखो अभी फॉर्म में यहाँ पे एक 2 ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक बी फार्म, डी फार्म बोल के एक ऑप्शन आएगा, एक ऑप्शन आएगा बोथ। ये ऑप्शन अभी फिलहाल नहीं आ रहा है। लिंक अभी नया अपडेट हुआ है। ये अभी कितना बज रहा है, 6:10 PM। तो इवनिंग का 6:10 PM हो रहा है। तो अभी जस्ट लिंक अपडेट नहीं, इतना अपडेट नहीं हुआ है, तो थोड़ा रुको, आ जाएगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन आएगा, जहाँ पे एक बी फार्म, एक डी फार्म एंड एक बोथ रहेगा। यदि आप लोग बी फार्म एंड डी फार्म दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो दोनों टिक कर देना। यदि सिर्फ डी फार्म के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो एक करना, या बी फार्म के लिए, ऐसा एक ऑप्शन आएगा। ओके, तो ये जानने से पहले मैं आप लोगों को और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। रुको, एक आपका जो
रुको रुको, जिसमें पेमेंट वगैरह आप लोगों का पेमेंट वगैरह यहाँ पे बताया नहीं गया क्या? यहाँ पे बताना चाहिए था। रुको मैं ढूंढ रहा हूँ, आप लोग भी ऐसा ही ढूंढना पड़ेगा। देखो मैंने ये नहीं देखा है, सीधा डायरेक्टली वेबसाइट में मैं आ गया हूँ, है ना। तो आप लोगों को भी ऐसा ही देखो, डायरेक्टली आप लोग वेबसाइट से देखो, किसी भी ऐसा नहीं कि यूट्यूब में ढूंढते रहोगे ये सारा चीज़। ओके, आप खुद देख सकते हो। यहाँ पे जो फीस के बारे में अभी नहीं बताया गया है, रुकिए आगे चलते हैं, कुछ नहीं आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो आप लोगों को क्या करना है, फीस इतना ज़्यादा नहीं होगा, मैं आगे बोलूँगा, रुको। यहाँ पे क्लास 10 का मार्कशीट के बेसिस पे आप लोगों का नाम लिखना है, आपका नाम अच्छे से लिखना है, फिलअप करना है, फादर नेम, मदर नेम, ये आप लोग फ़ोन से कर लेना। सेक्स जो मेल या फीमेल हो के लिए वो डेट ऑफ बर्थ ये अच्छे से फिल करना है, ये सब। ओके, ये सब अच्छे से फिल करना। एज ऑन 31 दिसंबर, एज कितना होगा, 21, 22, 19, 20 जो भी है। ओके, कैटेगरी क्या है, जनरल हो। यदि आप लोग देखो, आप लोग यदि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होते हैं, आप लोग जनरल पे टिक करने के बाद ये ईडब्ल्यूएस ऑप्शन आएगा। यदि आप लोग क्लिक नहीं करोगे जनरल पे, या ओबीसी हो तो आपका एनसीएल है कि नहीं ये भी पूछा जा सकता है, अभी नहीं पूछा गया, पर ओबीसी हो तो आपको एनसीएल चाहिए होगा, मस्ट है। ओबीसी कैंडिडेट्स हो तो आपको एनसीएल चाहिए होगा। ये जनरल कैटेगरी हो तो आपका ईडब्ल्यूएस ऑप्शन आएगा, येस और नो ये क्लिक करना है। उसके बाद टीजीएल कैटेगरी को हो कि नहीं, येस और नो क्लिक करना है। एक्स टीजीएल हो कि नहीं, चौर एरिया से हो कि नहीं, फिजिकली हैंडीकैप हो कि नहीं, वो नेशनलिटी क्या है, आपका रिलीजन क्या है, ये रिलीजन, ये सारा चीज़ आप लोगों को अच्छे से फिल करना है। ओके, यहाँ पे गलतियाँ मत करना। ओके, यहाँ पे आने के बाद ये देखो, आर यू परमानेंट रेसिडेंट ऑफ असम, तो यहाँ पे टिक यस कर देना। यस होना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, नहीं हो तो कैसा सीट मिलेगा असम का, है ना। फिजिकल आइडेंटिफिकेशन लाइक मोल वगैरह है, ऐसा मेरा डाई वगैरह मैं लिखता हूँ, मोल ऑन लेग, राइट साइड ऑफ द नेक, ऐसा कुछ मैं लिख देता हूँ कभी कभी किसी भी फॉर्म वगैरह में, तो बिकॉज मेरा मोल है। तो ऐसा ही आप लोगों को एक आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे डालना है। उसके बाद लोकल एड्रेस, ओके, यहाँ पे लोकल एड्रेस वगैरह आपको देना है। विलेज पोस्ट ऑफिस एंड पुलिस स्टेशन, उसके साथ डिस्ट्रिक्ट एंड पिन कोड, ये अच्छे से फिल करना है आप लोगों को यहाँ पे। ओके, जो कि बता देता हूँ, लोकल एड्रेस में विलेज वगैरह दे देना है, सिटी वगैरह आसपास दे देना है। ओके, एंड यहाँ पे जो सिटी दोगे ये आपका डिस्ट्रिक्ट देने से भी हो जाएगा, या आप लोगों का टाउन वगैरह है तो आसपास। ओके, पिन कोड दे देना आपका, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी। स्टेट क्या है आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करनी पड़ेगी। या लोकल एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस, यदि दोनों अलग अलग है तो दोनों अलग अलग से फिल करो, या यहाँ पे एज अबव क्लिक करोगे तो दोनों एक हो जाएगा। यदि आपका लोकल एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस दोनों अलग है तो आप लोग दोनों अलग अलग से फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, आपका जो व्हाट्सएप मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, ये आप लोग अच्छे से देना, क्योंकि आगे भी कुछ पासवर्ड वगैरह एप्लीकेशन नंबर वगैरह यदि भूल जाओगे तो ये आपको ज़रूरत पड़ेगी। ओके, एंड एग्जाम सेंटर यहाँ पे आप लोग को चूज़ करनी पड़ेगी। ओके, यहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर चूज़ करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है क्या, जो सब्जेक्ट आपको क्या चूज़ करना है, इंग्लिश, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये तीनों तो आपको चूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ से बायो और मैथ्स, किसी भी एक सब्जेक्ट को आपको चूज़ करनी पड़ेगी, जो चूज़ करोगे एग्जाम में वही आएगा। एंड बोर्ड क्या है, सीबीएसई से हो या अदर बोर्ड से हो, असम का बोर्ड तो अलग है तो अदर बोर्ड क्लिक करो, सीबीएसई से हो सीबीएसई क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे क्या देना है, पास हो या अपियरिंग हो। अभी आपका 12 का रिजल्ट आ गया तो आपको सभी को पास ही देना पड़ेगा। डेट ऑफ पासिंग, यदि इस बार पास हुए तो आज का दिन दे देना है। एंड नेम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कहाँ से पास किया वो दे देना है। नेम ऑफ बोर्ड, कौन सी बोर्ड से किया है वो दे देना है। उसके बाद आता है ये मार्क्स सिक्योर्ड, ये थोड़ा बहुत यहाँ से गलती हो जाता है तो दिक्कत नहीं होता है इतना। तो देखो टोटल मार्क्स कितना है, ये सारा 100 दे देना, फिल करना। उसके बाद मार्क्स सिक्योर्ड, इंग्लिश में आपको कितना मिला ये देना, एंड जितना हुआ इतना परसेंटेज यहाँ पे दे देना। फिजिक्स में कितना मिला, इतना मिला, तो यही परसेंटेज ऑब्टेन में दे देना है। केमिस्ट्री का कितना मिला वो यहाँ पे फिल कर देना। ओके, एंड बायो या मैथ्स से किसी भी एक दे देना। ओके, बायो या मैथ्स किसी भी एक देना। उसके बाद आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स, ओके, एंड उसके साथ रहेगा जोड़ना इंग्लिश। 4 सब्जेक्ट होना पड़ेगा, चारों का जोड़ के एग्रीगेट परसेंटेज कितना होता है, ये चारों का सब्जेक्ट का मार्क्स जोड़ के 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करने के बाद जितना भी पॉइंट आता है, 60% आए, 70%, 80, 90 जो है यहाँ पे फिल कर देना है। ओके, फिल कर देना है। उसके बाद आते हैं क्या, यहाँ पे आप लोगों को देखो जूम करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो अभी आता है कुछ क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है। यहाँ पे आप लोगों को पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, यहाँ पे सिग्नेचर देना है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के नीचे आप लोगों को नाम एंड डेट लिख देना, व्हाइट नाम एंड डेट पेस्ट कर देना, नाम एंड यहाँ पे डेट ऑफ फोटो, जो जिस दिन आपने फोटो लिया है वो दे देना है। ओके, फोटो का साइज होना पड़ेगा 35 के भी, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, एंड उसके बाद फोटो हाइट ऑफ फोटो कितना होना पड़ेगा, 250 पिक्सल। ओके, एंड आप लोग 320 पिक्सल भी ले सकते हो। विड्थ कितना होना पड़ेगा, 150 से 220। ओके, यहाँ पे आप लोग चूज़ कर सकते हो। आप लोग गूगल पे जाओ, गूगल पे सर्च करना कि फोटो रिसाइजर,
रिसाइजर क्लिक करोगे तो वहाँ पे जो भी वेबसाइट आएगा वहाँ पे जाने के बाद आपका जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद जो जो चीज़ आप लोगों का 35 KB यानी ये जो हाइट विथ आप लोग वहाँ पे दे देना है, आप लोग हो जाएगा ये फोटो। सिग्नेचर भी ऐसा ही है, ओके, ये अपलोड कर देना है। उसके बाद आता है जो पासवर्ड एंड रीपासवर्ड, ओके, ये पासवर्ड आपको अच्छे से देना है, ओके, अच्छे से ये पासवर्ड वगैरह रख लो, ध्यान से रखो क्योंकि ये आगे अपडेट के लिए रहेगा, ओके। एंड आपका पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट कितना करना पड़ेगा मैं बताता हूँ, रुको। पेमेंट करने के बाद आपका पेंडिंग दिखाएगा, पेंडिंग, आपका पेमेंट पेंडिंग दिखाएगा। पेमेंट करने के बावजूद भी आपका पेंडिंग दिखाएगा। BSc नर्सिंग का भी ऐसा ही हुआ था। तो आप लोग 2 दिन वेट करना है, 2 दिन वर्किंग डेज वेट करना है। यदि आ जाता है तो अच्छी बात है, या आप लोग जो हेल्पलाइन नंबर है उसमें भी कॉल करके पूछ सकते हो क्या दिक्कत आ रहा है। तो 2 दिन या 4 दिन वेट कर लेना, इतना घबराने की कोई चीज़ नहीं है। या अपडेट जब होता है आप लोगों को पेमेंट सक्सेसफुल दिखाएगा। पहले आप लोगों को पेमेंट करने के बाद आप लोगों को दिखाएगा कि पेमेंट हुआ ही नहीं, तो आप लोग घबराना मत, ओके। तो आप लोग ध्यान से, आप लोग घबराना मत, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या भाई मार्क वगैरह देना चाहता हूँ क्या? नहीं देना चाहता, ओके। ये आप लोग का फॉर्म फिलअप है। यदि आप लोगों को कुछ भी और भी डाउट्स है तो मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, ओके। मैंने इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। या आप लोग पिछले जो वीडियो है D-Pharm एंड B-Pharm का जो सीट वगैरह के बारे में, कट ऑफ के बारे में, मैंने ऑलरेडी वो वीडियो दिया है, आप लोग देख लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वो देख लेना। यदि चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स, ओके। ये फॉर्म फिलअप आपको अच्छे से करनी है, खुद फ़ोन से करो और ट्राई करो, क्योंकि आगे की देखो ये सब चीज़ आपको खुद से करनी चाहिए, ओके, खुद से करनी चाहिए, ओके। यहाँ पे आप लोगों को फीस के बारे में बता देता हूँ मैं, ढूंढना पड़ेगा, रुको ढूंढ देता हूँ। अभी फिलहाल के लिए वेबसाइट में ये अपडेट नहीं हुआ है। देखो यदि आप लोग D-Pharm के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो D-Pharm के लिए फॉर जनरल कैंडिडेट्स आपको ओनली यदि D-Pharm करोगे तो 700 रुपीज़ लगेगा एंड B-Pharm करोगे तो 1500 रुपया। एंड बोथ करोगे, ये जनरल के लिए बोल रहा हूँ, बोथ करोगे तो 2000 रुपीज़ लगेगा, 2000 रुपीज़। ये जनरल के लिए नोट कर लो, अच्छे से नोट करो। ये फॉर जनरल कैटेगरी, ओके। जनरल कैटेगरी 700 फॉर ओनली D-Pharm एंड B-Pharm के लिए ओनली 1500। यदि बोथ करोगे तो 2000 रुपीज़। एंड फॉर अभी आते हैं जो हमारा OBC कैंडिडेट्स के लिए, OBC कैंडिडेट्स के लिए कितना, सिर्फ SC OBC नहीं, ST SC एंड OBC एंड EWS ये इन कैटेगरी के लिए आप लोगों का कितना देना पड़ेगा आप लोगों का, देखो 550 रुपीज़ ओनली फॉर D-Pharm। एंड यदि B-Pharm करोगे तो आप लोगों को देना पड़ेगा 1200 रुपया, 1200 फॉर B-Pharm एंड टोटल देना पड़ेगा 1600। यदि बोथ क्लिक करोगे, बोथ टिक करोगे, यदि बोथ देना चाहोगे तो 1600 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा, ओके। ये आप लोग ध्यान से रखो। आप लोगों को जनरल के लिए कितना है, मैंने बोला कि D-Pharm के लिए आप लोगों को देना पड़ेगा 700 एंड B-Pharm के लिए आप लोगों को देना पड़ेगा 1500। एंड यदि बोथ टिक करोगे तो आप लोगों को देना पड़ेगा 2000 रुपीज़। ये आप लोग डिफरेंस देख लो। SC ST OBC एंड EWS कैटेगरी इनके लिए 1600 है फॉर बोथ एंड यदि जनरल हो तो 2000। एंड आप लोगों को यदि सिर्फ D-Pharm अप्लाई करना है तो 550 रुपया, B-Pharm 1200 और फॉर जनरल कैंडिडेट्स D-Pharm 700 एंड B-Pharm 1500 रुपया। ये अच्छे से ये आप लोग समझ लो, ओके। अभी भी कुछ डाउट्स हो तो मुझे DM कर देना इंस्टाग्राम पे एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो एंड हमारा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मेरा फ़ोन भी आ गया है, क्या ही बोलूँ अभी। चलिए, यदि कुछ भी डाउट्स आता है फॉर्म फिलअप के प्रोसेस में, अभी अपडेट आ रहा है, ओके। वेबसाइट में थोड़ा थोड़ा अपडेट हो रहा है और तुरंत ही अपडेट नहीं होता है, तो थोड़ा रुको, कल या परसों तक आप लोग ये कर देना। मेरे तरह से तो आप लोग ढूंढ नहीं पाओगे, है ना। तो आपको मैं बोलूँगा कि 1-2 दिन रुक जाओ, उसके बाद आप लोग अप्लाई करो या कल से अप्लाई कर देना। अभी अपडेट हो रहा है वेबसाइट, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू सून। एंड आगे एक अपडेट आएगा फॉर कट ऑफ, ओके। एंड कैसे प्रिपरेशन करनी है, सभी चीज़ें मैं आप लोगों को आगे की एक वीडियो में बोलूँगा कि कैसे प्रिपरेशन करनी है एंड कट ऑफ के बारे में, सीट कैपेसिटी कितना है, सभी चीज़ें मैं आप लोगों को डिस्कस करूँगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बाय बाय।